कि स्टूडेंट भीड़ का हिस्सा बनना मकसद नहीं है मेरा, भीड़ जिसके लिए खड़ी हो वो बनना है तुम्हें। स्टूडेंट आप देखते होंगे कि जब कोई बच्चा बोर्ड एग्जाम में टॉप करता है ना, वो टॉपर बनता है, तो बहुत सारे लोगों की भीड़ उसके घर पे इकट्ठा हो जाती है। मीडिया वाले आते हैं, पूछते हैं आपने कैसे टॉप किया, कैसे आप पढ़ते थे। तो आपको उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है जो उस बच्चे को देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आपको वो बच्चा बनना है, वो टॉपर बनना है जिसके लिए वो भीड़ खड़ी हुई है। तो स्टूडेंट आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनको 25 फरवरी को क्लास 10 साइंस यानी कि विज्ञान का पेपर देना है। अगर आपके मन में भी वही टॉपर बनने की इच्छा है ना, वही बच्चा बनने की इच्छा है जिसके लिए वो भीड़ खड़ी हुई थी, तो बस इस वीडियो को आप 5 से 10 मिनट तक देख लो। मैं गारंटी लेता हूं जो बच्चा इस वीडियो को 10 मिनट तक देख लिया ना बिना रुके, वही इस बार टॉपर बनकर आएगा। और जो स्टूडेंट सोचते हैं सर हमें तो साइंस में कुछ आता ही नहीं है, साइंस की तैयारी हमारी अच्छे से नहीं हुई है, उनको मैं इस वीडियो में सबसे बेहतरीन तरीका बताऊंगा। और पूरे साइंस के बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको भी मैं लास्ट में बताने वाला हूं। तो आज मैं बताऊंगा मात्र 1 महीने में पढ़कर आप साइंस में 95% प्लस कैसे लाओगे, कैसे आप 70 में 70 या 70 में 65 66 67 लेकर आओगे। ये मेरी गारंटी है भैया। 30 दिन के अंदर मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा। 30 दिन में होते हैं बच्चों टोटल 4 हफ्ते होते हैं, 720 घंटे होते हैं। इसी में मैं पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, साथ में 100% फिक्स टॉपिक कौन से हैं साइंस में वो भी मैं बताऊंगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं वो भी बताऊंगा, और क्या क्वेश्चन बैंक से पढ़कर हम 95% ला सकते हैं, ये सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप लोग बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले टॉपर जो काम करता है भैया ना, वो है ये देखो, आपका जो साइंस होता है ना, इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले इसमें फिजिक्स होगा, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक सीरियल से, मतलब ये 3 सब्जेक्ट इसमें समझ लो होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। सबसे पहले टॉपर ये सोचता है कि किस से सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं। जैसे फिजिक्स से देखा जाए कुल 25 नंबर के क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 20 नंबर के क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, यानी कि 25 नंबर के आपके इससे रहेंगे और इससे 20 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे केमिस्ट्री से। ठीक है, और बायोलॉजी से भी 25 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। यानी कि फिजिक्स और बायोलॉजी से 25-25 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और केमिस्ट्री से आपके 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। एक चीज और समझ लो भैया, फिजिक्स से 7 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं, केमिस्ट्री से 6 और बायोलॉजी से 7 क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो 7 6 13 और 7 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न खंड आ में होते हैं। फिर आपको फिजिक्स में लघु उत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे। ठीक है, 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चन 12 नंबर, और इसमें केमिस्ट्री में 2 क्वेश्चन रहेंगे 4 नंबर के 8 नंबर, और बायोलॉजी में भी 3 क्वेश्चन 12 नंबर। फिजिक्स में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो आपका रहेगा 1 क्वेश्चन 6 नंबर का। ठीक है, और इसमें भी 6 नंबर का 1 क्वेश्चन, इसमें भी 6 नंबर। तो ये होता है रोड मैप, कैसा आपका पेपर आएगा। अब सबसे पहले ये जानेंगे कैसे हम तैयारी करेंगे पूरे साइंस का। ठीक है, कैसे हम तैयारी करेंगे, उसके बाद हम पूरे साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी इसी वीडियो में जानेंगे। मतलब पूरे साइंस का आज हम ऑपरेशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, यहां पर भी आप 30 दिन की स्ट्रेटजी पूरी बना सकते हो। देखो, फिजिक्स को आप एक टारगेट बना लो, मुझे 10 दिन में तैयार करना है, ये पहला तरीका है। केमिस्ट्री को भी मुझे 10 दिन में तैयार करना है, पूरे बायोलॉजी को 10 दिन में। आप ऐसे भी एक स्ट्रेटजी बना सकते हो कि मुझे 10-10 दिन में तीनों को तैयार करना है, 30 दिन में तैयारी हो गई। ये पहला तरीका है, अभी बहुत सारे तरीके हैं आगे। उसके बाद में देखिए, पहले ये समझो आपको करना क्या है। अगर अच्छा मार्क्स लेकर आना है ना, सबसे पहले चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो। अब आपके पास समय नहीं है, आपके साइंस में जो टोटल 13 चैप्टर है ना, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है। देखो, बोर्ड एग्जाम जब आता है ना, आपका साथ सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही देते हैं।
अभी मैं एक एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, लेकिन यहां पे समझ लो चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ना है। देखो आप फर्स्ट चैप्टर उठा लो फिजिक्स का, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी एक लिस्ट बना लो, उसको पढ़ना शुरू कर दो। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर उठा लो, ठीक है, ऐसे बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर उठा लो। ऐसे आपको एक एक चैप्टर के उन टॉपिक्स को ढूंढना है जो सबसे ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं क्वेश्चन बैंक जरूर ले लो, क्वेश्चन बैंक में दिया रहता है कौन से क्वेश्चन कब आए हैं, ठीक है। तो आपको चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है, जो भी पढ़ो उसका नोट्स जरूर बनाओ। दूसरी चीज देखो, हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक ढूंढकर पढ़ें, मतलब आपको चैप्टर वाइज टॉपिक ढूंढना। जैसे फर्स्ट चैप्टर है, इसमें कितने टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 2 3 4 जो भी इंपॉर्टेंट है ना, उसको ढूंढो, उसको पढ़ो। मतलब हर एक चैप्टर के सबसे पहले उन टॉपिक्स को पढ़ो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी मैं हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको बताने वाला हूं, मैंने ढूंढ कर ऑलरेडी रख दिया है, ठीक है। उसके बाद में देखो, फिर साइंस को डेली कम से कम 1 घंटे पढ़ो। कुछ बच्चे टाइम टेबल बनाते हैं, तो उसमें देखो आपके जो मेन सब्जेक्ट हैं, जैसे इधर आपने लिख दिया सब्जेक्ट, इधर आपने लिख दिया बच्चों टाइम, ठीक है। तो कुछ बच्चे जब टाइम टेबल बनाते हैं ना, तो उसमें हिंदी को नहीं रखेंगे, कुछ बच्चे आर्ट को नहीं रखते हैं। भाई ये गलत है। आप हर एक सब्जेक्ट को 1-1 घंटा टाइम दो। सारे सब्जेक्ट, चाहे वो आपका हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे साइंस हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे आर्ट हो, आपका जो भी सब्जेक्ट है, चाहे मैथ हो, ठीक है, आपका जो भी सब्जेक्ट है सबको 1-1 घंटे का समय मिनिमम आप डेली दो। ऐसा नहीं है कि कोई सब्जेक्ट आपका अच्छा है तो उसको टाइम ही ना दो, क्योंकि जो सब्जेक्ट इजी है ना वो आपका परसेंटेज इंक्रीज करेगा, वो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। तो हर एक सब्जेक्ट को 1-1 घंटे पढ़ो, फिर जो समय बचता है उसमें आप उन सब्जेक्ट को पढ़ो जो आपका वीक है, ठीक है। इसके बाद में समझो भैया अगली चीज, चैप्टर वाइज फार्मूला और न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते रहो। देखो भैया फिजिक्स है, तो फिजिक्स में 2 चीजें जरूर होंगी, एक होगा फार्मूला और एक होगा स्टूडेंट न्यूमेरिकल। क्या होगा? न्यूमेरिकल्स होंगे। तो आप क्या कीजिए, जिन जिन चैप्टर में फॉर्मूले हैं सबको याद कर लो, साथ में आप न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करते रहो। मतलब ये बहुत जरूरी है। केमिस्ट्री में आप रिएक्शंस को संतुलित करना सीख लो, रिएक्शंस को समझ लो। बायोलॉजी में आप फिगर बनाना सीख लो, चित्र दिए जाएंगे, तो ये सब चीजें समझो। सोचो अगर आप डेली 13 चैप्टर हैं, 13 चैप्टर, अगर आप 2 दिन में भी एक चैप्टर को फिनिश करते हैं ना, तो आपके 13 चैप्टर जो हैं 26 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। जब तक आपकी कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं रहेगी ना, तैयारी नहीं हो पाएगी। इसलिए स्ट्रेटजी जरूर बनाओ, टाइम टेबल जरूर बनाओ, ये मेरा कहना है। अगली चीज देखो, इंपॉर्टेंट है जो हमारी, जो आपको करना जरूरी है, साइंस के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जरूर पढ़ें। मैंने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक पूरे 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हैं। अगर आप उनको पढ़ लेते हैं 70 में 60 तो कहीं नहीं गया, ठीक है। बाकी 10 नंबर मैं न्यूमेरिकल और फॉर्मूले के लिए, फिगर के लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, साइंस के 50 टॉपिक्स को जरूर पढ़ना जो अभी मैं बताने वाला हूं। फिर उसके बाद में क्वेश्चन बैंक को भी जरूर पढ़ें। आपने कोई भी क्वेश्चन लिया हो, क्वेश्चन बैंक, चाहे वो विद्या हो, चाहे वो राजीव हो, चाहे जो भी प्रकाशन हो, मास्टरमाइंड, अवतार, कुछ भी हो, आप जो भी क्वेश्चन बैंक लिए हैं उसको पढ़ते रहो। क्वेश्चन बैंक में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कौन से क्वेश्चन कितनी बार आए हैं ये सब दिया रहता है। तो क्वेश्चन बैंक से पढ़ाई जरूर करो। और एक बात ध्यान रखो, जब भी आप कुछ भी पढ़ो उसका नोट्स जरूर बनाओ। नोट्स बनाए रहोगे तो बाद में रिवीजन करने में आसानी होगी। एग्जाम के 1-2 दिन पहले बस वही नोट्स उठाकर रिवाइज कर लोगे, भाई नंबर फिक्स है, ठीक है। अगली चीज देखो, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर को भी सॉल्व करो। देखो जो पिछले साल के पेपर्स हैं उसको भी सॉल्व करो, हो सके तो अनसॉल्व पेपर ले लो, उसको भी सॉल्व करो। जो भी मॉडल पेपर आपके बोर्ड द्वारा दिया गया है वो सॉल्व करो। जो हम लोग प्रोवाइड कराते हैं गेस्ट पेपर, उसको भी रेगुलर सॉल्व करते रहो। किसी भी टॉपर से पूछोगे ना तो वो यही कहेगा कि हाँ मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स भी सॉल्व किए थे, मॉडल पेपर्स भी मैं सॉल्व करता था। तो आपको भी ये सब सॉल्व करना चाहिए। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे। आप क्या करना है आपको, देखो आपके फिजिक्स में 13 चैप्टर है। एक टारगेट बनाओ कि मुझे एक दिन में दो दिन में एक चैप्टर पढ़ना है। भैया 26 दिन में कंप्लीट आपका पूरा साइंस, ठीक है। उसके बाद में जो भी पढ़ो उसका नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट बनाओ, इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्यादा से ज्यादा ढूंढ कर पढ़ो। बाकी अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखो पूरे साइंस के 50 ऐसे टॉपिक
अगर आप सिर्फ इन 50 टॉपिक को पढ़ लेते हो ना, मेरी गारंटी है भैया 70 में 60 प्लस की तो गारंटी है। बाकी जो 10 नंबर मैं काट कर रहा हूं वो आप फॉर्मूला, न्यूमेरिकल और फिगर का, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे केमिस्ट्री की। मैं ऐसे डायरेक्टली टॉपिक बता रहा हूं, इसका पीडीएफ अगर चाहिए कमेंट में पीडीएफ लिख देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट में पीडीएफ लिख देना, मैं पीडीएफ दे दूंगा। तो देखो, सबसे पहले पढ़ लेना केमिस्ट्री में संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फिर इसमें ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया पढ़ लेना। देखो, मैं आज आपको टॉपिक्स बता रहा हूं, अगर आपका कमेंट ज्यादा से ज्यादा आया तो मैं इसका पूरा सॉल्यूशन भी आपको दे दूंगा। ये जो 50 टॉपिक मैं बता रहा हूं ना, इसका पूरा सॉल्यूशन मैं लिख कर दे दूंगा, क्योंकि आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आप भी हमें सपोर्ट कीजिए बस। फिर रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधियां, ये आप पढ़ लेना। मतलब मैं चैप्टर यहां पे नहीं बता रहा हूं, डायरेक्टली सारे टॉपिक बता रहा हूं, मतलब इन टॉपिक्स को जरूर पढ़ लेना प्रभु, नहीं तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। अब मैं इतना ही रिक्वेस्ट कर सकता हूं, आपके घर आकर आपका हाथ पकड़ के मैं नहीं कह सकता कि इसको पढ़ो, ठीक है, क्योंकि मैं ऑनलाइन टीचर हूं। फिर उसके बाद में अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा, उदाहरण पढ़ लेना। बेकिंग सोडा बनाने की विधि बहुत ज्यादा पूछी जाती है, धामन सोडा बनाने की विधि, ये भी पढ़ लेना। इसका स्क्रीनशॉट लेने का मैं मौका दे रहा हूं, आप लोग ले लीजिए, ठीक है। फिर पढ़ लेना भैया प्लास्टर ऑफ पेरिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। उदासीनीकरण अपक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, टोटल 50 टॉपिक है ना, मैंने कहा कि पूरे साइंस में टोटल 50 टॉपिक हैं। अब यहीं पर आप सोच लो, अगर आप इन्हीं टॉपिक में से डेली 2 टॉपिक पढ़ते हो ना, 2 टॉपिक, तो 30 दिन में कितने टॉपिक हो गए? 1 महीने में 60 टॉपिक। देखो, आपके टॉपिक भी कम पड़ गए। तो ये भी एक स्ट्रेटजी है 30 दिन में तैयारी करने की, कि आप डेली 2-2 टॉपिक अगर इनमें से पढ़ रहे हैं ना, फिर भी 60 दिन में आपकी तैयारी हो जाएगी। तो स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करोगे, बहुत जल्दी होगी। बीच में कहीं से उठाकर पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो समझ में नहीं आ रहा है, तो तैयारी नहीं होगी, ठीक है। फिर इसके बाद में धातु और अधातु को पढ़ लेना। विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। संतृप्त तथा असंतृप्त पढ़ लेना। सजातीय श्रेणी क्या होता है ये पढ़ लेना। अभी हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, मौका है बच्चों, चौका मार दो। बाकी पीडीएफ चाहिए कमेंट कर देना, हम आपको सब प्रोवाइड कराएंगे और इस बार 2026 में आपको टॉपर बनाएंगे। आईयूपीएससी नामकरण कैसे करते हैं भैया? आईयूपीएससी नाम कैसे लिखते हैं, एल्कोहल्स का, एल्डिहाइड्स का, मतलब सारी चीजें आपको पढ़ना है। साबुनीकरण अभिक्रिया क्या है और एस्टिलीकरण क्या है। देखो, केमिस्ट्री के टोटल मैंने सिर्फ 15 टॉपिक बताए हैं। केमिस्ट्री के टोटल 15 टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज मैं और आपका डाउट क्लियर कर देना चाहता हूं। कुछ बच्चे कहेंगे सर जी और टॉपिक नहीं है क्या? देखो, टॉपिक और भी हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बस यही टॉपिक है, और भी टॉपिक हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब है ये जो टॉपिक्स है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक हैं जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। बायोलॉजी में देखें तो बायोलॉजी में पाचन तंत्र पढ़ लेना भाई, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कैसे कार्य करता है, श्वसन तंत्र पढ़ लेना भैया, ठीक है, सांस वास लेने वाला तंत्र, उत्सर्जन तंत्र पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबका चित्र बनाना भी आपको आना चाहिए, ठीक है। जनन तंत्र, जैसे इसमें जैसे दिया गया है पाचन तंत्र, तो आपको पाचन तंत्र जो हमारा पूरा सिस्टम है उसका फिगर भी बनाना आना चाहिए, स्वतंत्र तंत्र में भी, ठीक है। फिर लैंगिक जनन पढ़ लेना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, परागण क्या होता है, पॉलिनेशन, पुष्प की संरचना पढ़ लेना। नर तथा मादा जनन तंत्र जरूर पढ़ लेना। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनका चित्र बनाना भी आपको आना चाहिए। अक्सर ये सचित्र वर्णन करने को पूछा जाता है, तो ये पढ़ लेना। डीएनए तथा आरएनए में अंतर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। मेंडल के आनुवंशिकता का नियम, भाई आप बायोलॉजी पढ़ें और उसमें मेंडल का नियम ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, जरूर रहेगा। एक संकर तथा द्विसंकर संकरण, मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया क्या है, मानव मस्तिष्क, भाई हमारा जो दिमाग है, जो हमारा माइंड है, उसको पढ़ लेना, तंत्रिका तंत्र। इतने टॉपिक आपके बायोलॉजी में भी इंपॉर्टेंट है, मतलब लगभग 14 टॉपिक आपकी बायोलॉजी में भी मैंने बता दिए। टॉपिक्स और भी हैं,
उसको भी जरूर पढ़िएगा। फिजिक्स में सबसे ज्यादा टॉपिक हमने लिया भैया 21 टॉपिक। देखो प्रकाश का परावर्तन सबसे पहले पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अवतल उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये प्रकाश का अपवर्तन, लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, लेंस की क्षमता जो मैंने बताया था P = 1/f मीटर में, लेंस की क्षमता उसकी मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। या आप लिख सकते हैं P = 100/f भी लिख सकते हैं, लेकिन अब यहां पे f जो है सेंटीमीटर में रहेगा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर = 1 मीटर होता है। ठीक है, तो ये हो गया, समझ में आ गया। फिर आप निकट दृष्टि दोष पढ़ लेना भाई। दृष्टि दोष आंखों में होता है, तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये सब जरूर पढ़ना। ठीक है, फिर मानव नेत्र भैया, ह्यूमन आई, जो हम लोगों की आंखें हैं, इसके बारे में तो आपको पढ़ना है, ये पूरा एकदम प्रोसेस पढ़ लेना। ओम का नियम भैया V = IR, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। हाई स्कूल में अगर आप ओम का नियम नहीं पढ़ रहे हो तो बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। ठीक है, विद्युत धारा पढ़ लेना, I = Q/T, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध R = V/I। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन भैया, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन जो होगा वो R = R1 + R2 + R3, ये फॉर्मूला आपने शायद पढ़ा हो। समांतर क्रम में 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ये भी फॉर्मूला आपने शायद पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये सब आप जरूर पढ़ लेना। फिर उसके बाद में ये दोनों हो गए समांतर क्रम, श्रेणी क्रम। चुंबकीय बल रेखाएं आप लोग पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो-सेवर्ट का नियम भी पढ़ लेना भैया, ये बायो-सेवर्ट का नियम आपको 12th और 10th दोनों में मिलेगा। चुंबकीय बल रेखाएं भी मिलेंगी। फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम पढ़ लेना। मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का नियम भी पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट है। फैराडे का नियम तो आप मिस कर ही नहीं सकते। ओजोन परत का अपक्षय बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा के स्रोत। तो ये आपके टॉप 50 टॉपिक्स थे। तो तरीका मैंने बता दिया भाई, 2-3 तरीके, अगर आप मात्र 30 डेज में तैयारी करना चाहते हो ना, 3 तरीके हैं, 2 तरीके। सबसे पहला है कि आप किस तरह तैयारी करोगे। देखो, सबसे पहला तरीका है कि आप एक एक सब्जेक्ट, जैसे साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, फिजिक्स को 10 दिन दे दो, केमिस्ट्री को 10 दिन दे दो, बायोलॉजी को 10 दिन में तैयार कर लो। एक टारगेट बना लो, देखो 30 दिन में पूरी तैयारी हो चुकी है। दूसरा तरीका है चैप्टर वाइज, 13 चैप्टर हैं, एक दिन में 2 चैप्टर, 2 दिन में 1 चैप्टर पढ़ो, 26 दिन में आपकी पूरी तैयारी हो गई। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका है टोटल 50 टॉपिक हैं, एक दिन में आप पढ़ो 2 टॉपिक, तो 30 दिन में आप बड़े आराम से 60 टॉपिक पढ़ सकते हो भाई। ये 2-3 तरीके हैं 30 दिन में तैयारी करने का, बट आपकी स्ट्रेटेजी कैसे होती है वो आप जाने। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो है वो फाइनली यहीं पर फिनिश होगा। कैसे तैयारी करोगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सब मैंने बता दिया। तो जाते जाते बस इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।